6.3 प्रश्न नंबर 5। आप चित्र में देख रहे हैं, ये ब्लू का निशान लगा हुआ है, एक्स और वाई कोण हमें निकालने हैं। आपको दे रखा है पी क्यू लंब पी एस, यानी कि पी क्यू लंब पी एस मतलब ये कोण आपको 90 डिग्री दे रखा है। पी क्यू समांतर एस टी, एस आर एस टी, और एस क्यू आर 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री, और आपको निकालना है एक्स और वाई का मान। हाँ जी, अब देखिए आप ध्यान से, ये पूरा कोण और ये कोण, ये जेड शेप दे रहे हैं, तो इन दोनों ये पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी, ये दोनों कोण एकांतर कोण होने के कारण बराबर है। क्यू आर टी, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है। तो पी क्यू आर एक्स प्लस 28 बराबर 65 डिग्री, x बराबर 65 में से 28 घटाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 4 5 में से 2 घटाएंगे 3, 37 डिग्री आ गए। पी क्यू आर टी एकांतर कोण होने के कारण बराबर हैं, यानी कि इस कोण का जोड़ और ये 65 डिग्री बराबर होगा। अगर ये 28 है तो 65 में से कितने कम रहेंगे? 37। 65 माइनस 28 बराबर 37 डिग्री। तो ये हमें x का मान मिल गया। एक क्वेश्चन हमारा हल हो गया 37 डिग्री। अब देखो बहुत ही आसान हो गया। पी क्यू एस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एस में जब आपको दो कोण पता हो, ये कोण आपको 37 पता चल गया, 37 और 90 ये दोनों कोण पता चल गया, तो अब हम तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं इसमें। तो x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के अंतः कोण। तो x मान कितना निकाला आपने? 37। y हमें निकालना है, ये 90 है, बराबर 180। तो y का मान अगर हम ये जोड़ेंगे 127 हो जाएगा, और y का मान क्या आ जाएगा? 180 में से 27 घटा दो, 60 में से 3 घटाओगे 53 डिग्री, तो आपको y का मान मिलेगा 53 डिग्री। तो इस तरह ये आपका पांचवा प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया। पहले मैं इतने में से एक चीज़ निकालना चाहती हूँ, वो आपको मैं बता दूँ कि ये जो कोण है, ये बाह्य कोण है, ये इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बाह्य कोण प्रमेय द्वारा त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर एस बाह्य कोण है, और पी आर एस जो कोण है वो कोण P और कोण Q दोनों के जोड़ के बराबर है। बाह्य कोण प्रमेय। तो सबसे पहले आप इतनी बात समझें। इसके बाद आप देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। पी क्यू आर ये कोण और पी आर एस ये कोण, इनके समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इसको, इस कोण को बराबर दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड ऐसे, और इस कोण को भी बांटने वाला रेखाखंड ऐसे अगर बढ़ाएं तो दोनों यहाँ पर टी पर मिलते हैं। तो यानी कि ये कोण जो है इसके बराबर है, और ये कोण जो है इसके बराबर है। ये हमें दिया है, तो इसको मैं दिया है, मैं लिख सकती हूँ कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि ये क्या रखा है? समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब ये इस कोण को बराबर दो भागों में बांटने वाला। समद्विभाजक ये होगा समान दो भागों में बांटने वाला, यानी कि इसको, इस कोण को। तो 3 कोण जो है वो 4 के बराबर है, 1 कोण जो है वो 2 के बराबर है। ये भी दिया है क्योंकि ये समद्विभाजक क्या रखा है। अब देखो हमें क्या करना है। कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर कौन सा है? ये कोण है। कोण क्यू टी आर कौन सा है? ये कोण है। और कोण क्यू पी आर कौन सा कोण है? ये। हमने इन दोनों को, जो दोनों कोण है, इन दोनों कोणों का कोई ना कोई संबंध बनाना है, तब जाके हमारा ये प्रश्न हल होगा। पहले जो मैंने ये चीज़ उठाई, ये आप ध्यान से देखें। कोण पी आर एस, कोण पी आर एस, पी आर एस में कौन से दो कोण हैं? कोण 3 प्लस कोण 4, और कोण पी रहने दो प्लस क्यू। क्यू को फिर कोण 1 जमा कोण 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोण 1 2 के बराबर है,
और कोण 3 जो है वो 4 के बराबर है, ये दिया है। इस कारण हमने ये यहाँ प्रयोग करना है, इनका अब हमें यहाँ प्रयोग करना है। तो मैं 3 के स्थान पर भी 4 रख देती हूँ, कोण P, और 1 के स्थान पर भी 2 रख देती हूँ। ये डबल हो गया 4 कोण, और ये भी डबल हो गया। इसका समीकरण नंबर 1 डालकर मैं छोड़ देती हूँ। तो कोण P हमें मिल गया, यानी कि ये कोण QPR, कोण P लिख दो, कोण PQR लिख दो, एक ही बात है। अब ये तो हो गया इतना हल, इसको हल करके छोड़ दिया। अब हम इस त्रिभुज को उठाते हैं, त्रिभुज QTR। त्रिभुज QTR में भी कोण 4 जो है 2 और T का बाह्य कोण है। कोण 4 जो है वो देखो ध्यान से, 2 और T का, कोण 2 प्लस कोण T का बाह्य कोण प्रमेय द्वारा, बाह्य कोण प्रमेय द्वारा। देखो ध्यान से, ये त्रिभुज का ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण जो है अंतः सम्मुख दो कोणों के जोड़ के बराबर होगा, कोण 2 और T के जोड़ के बराबर होगा। अब देखो मैं इस समीकरण को इस समीकरण के बराबर लाना चाहती हूँ, इसलिए इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगी, तो ये भी डबल हो जाएगा। 2 से गुणा करने पर 2 गुणा 4, इसको भी 2 से गुणा करूंगी और इसको भी 2 से गुणा करूंगी, सब 2 से गुणा करा। इसका नंबर मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं थोड़ा सफाई करती हूँ इसकी। समीकरण नंबर 1 दुगुना कोण 4 है, ये भी समीकरण नंबर 2 भी दुगुना कोण 4 है। अगर ऐसा है तो हम इन दोनों समीकरणों को बराबर रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से। यहाँ क्या है, कोण P प्लस 2 कोण 2, और इधर क्या है 2 कोण 2 प्लस दुगुना कोण T। तो देखो आप, कोण 2 से कट हो गया, यहाँ क्या बच गया P। P कोण को मैं QPR भी कह सकती हूँ, और दुगुना कोण T को QTR। अब इस 2 को इधर ले जाकर के भाग कर दूंगी, QPR बराबर कोण QTR। तो यही सिद्ध करना था, देखो यही सिद्ध करना था। इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन को हल करना। मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ। पहले P क्या हुआ, त्रिभुज का बाह्य कोण इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, फिर ये समद्वि भाजक होने के कारण ये कोणों के नाम रख देंगे हम। इसके बाद हम ये त्रिभुज उठाएंगे, कोण 4 बाह्य कोण 2 और T का। तो कोण 4 का एक समीकरण मिला, कोण 4 का दूसरा समीकरण, इसको 2 से गुणा करके दोनों समीकरणों को बराबर कर देंगे। फिर जो साझा है वो कट जाएगा और 2 बचेगा, ये इधर भाग कर देंगे। इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे।